बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। तो फिंगर फ्राइज़ तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक है। ऐसी रेसिपी है जो फ्राइज़ हमें बाहर से मिलते हैं, होटलों से मिलते हैं, ढाबों से मिलते हैं और रेड़ों से मिलते हैं। तो वही फ्राइज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसी की रेसिपी। उसके साथ जो मायोनीज़ की चटनी मिलती है, जो मायोनीज़ का सॉस मिलता है, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी इस ज़बरदस्त सी वीडियो में। और आपको दिखाऊंगी कि हमने फिंगर फ्राइज़ को देर तक कैसे क्रंची रखना है। फ्राइज़ तो हर कोई बना सकता है, लेकिन इसको बाहर वाला जायका देने के लिए ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाहर के फिंगर फ्राइज़ के दीवाने हैं। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 कप भर के मैदा लिया है। 1 कप आप रख ले, उसी के हिसाब से आपने सारी चीज़ें इसमें डालनी है। आधा कप यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आधा कप ही यहाँ पे मैं बेसन डाल रही हूँ। सारी चीज़ों को आपने छान के यूज़ करना है। यहाँ पे मैं आम 1 चाय का चम्मच ले रही हूँ, जैसे कि आपको मुश्किल ना हो। 1 चाय का चम्मच यहाँ पे लहसुन का पाउडर इसमें शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके लिए। और तकरीबन 1/3 टीस्पून के बराबर यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर। 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और बस जी, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपने इन सारे चीज़ों को डबल कर देना है। और उसके बाद आपने इस जो मिक्सचर हमने रेडी किया है, ड्राई मिक्सचर को आप रख भी सकते हैं। और जब भी आपका जी चाहे, आपके बच्चे फ्राइज़ खाने के शौकीन हो, तो आप फटाफट इस ड्राई मिक्सचर से निकाल के बस इसमें पानी डाल लीजिएगा, और अपने हिसाब से फ्राइज़ डाल के आप ज़बरदस्त से फ्राइज़ बना सकेंगे। यहाँ पे मैं आपको पानी दिखाती चलूँ। 1.25 कप के बराबर यहाँ पे मैंने पानी डाला है। 2 कप हमने ड्राई चीज़ें ली है, तो इसमें तकरीबन 1 कप भर के, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, 1.25 कप फुल नहीं है, उससे थोड़ा सा, ये देखिए जी, इतना कम हमने इसमें पानी डालना है, क्योंकि हमने इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा थिक नहीं, बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखना। थोड़ा सा ही हमने इसको थिक रखना है, थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे। ये देखिए जी, इतनी ही। चम्मच की साइड पे आप चेक कर लीजिएगा। जब हमने यहाँ पे फिंगर से ऐसे इसकी लाइन लगाई है तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे 1 किलो मैंने लिए है आलू को अच्छे से वॉश कर दिया है छीलने के बाद, और अब दोबारा से हमें इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप फिर भी वॉश करना चाहते हैं तो वॉश करने के बाद आपने किसी भी किचन टॉवल से इसको दोबारा से ड्राई कर देना है, ताकि ये अपना पानी ना छोड़े। और आपके पास मशीन हो तो क्या ही बात है, लेकिन घर में मशीन अगर ना हो तो हाथ से ही हम इसके खूबसूरत से फिंगर फ्राइज़ काट लेंगे। कटिंग बोर्ड पे भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे आलू काट लिए हैं, और जो मिक्सचर हमने रेडी करके रखा था वो अपने फ्रिज में रखना है, ताकि वो वो पानी ना छोड़े। और इसके बाद हमने इसमें डाल देना है सारा मिक्सचर। यहाँ पे हम इसको डालेंगे, और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब हम इसमें ये मिक्सचर डालेंगे तो ये पानी ना छोड़े, इसलिए हमने बड़ा सा बर्तन रखना है, खुला ऑयल रखना है। या फिर अगर आपने बड़ा नहीं रखना तो आपने क्या करना है कि आधे आलूओं में थोड़ा सा मिक्सचर डाल लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ऑयल में फ्राई करना है। लेकिन चूँकि यहाँ पर मैं बड़े बर्तन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने सारा जो मिक्सचर है वो इसमें डाल दिया है, और 2 दफ़ा ये जितने आलू है ये फ्राई हो जाएंगे, 2 से 3 दफ़ा में, ठीक है। और इसी तरह हमने जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करना है। दूसरी साइड पे ऑयल को हमने गर्म करने के लिए छोड़ दिया है, ताकि ये पानी ना छोड़े। अगर ये पानी छोड़ेंगे तो फिर इसके ऊपर कोटिंग अच्छे से नहीं आएगी। ये देखिए जी, हर आलू पे इसकी कोटिंग हो चुकी है। यहाँ पे ऑयल को गर्म करने के बाद अब एक एक दाना उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस हाथ में आपने मिक्सचर उठाना है और जस्ट इसमें डालते जाना है। ऑयल में बिल्कुल एहतियात से डालेंगे। यहाँ पे ये फिंगर फ्राइज़ इतने आसान है कि आपको इससे बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अक्सर हम इसे बॉईल करते हैं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। बस यहाँ पे जस्ट आपने जितने भी एक कढ़ाई में आएंगे उतने ही हमने फिंगर फ्राइज़ डाल देने हैं, और इसको हमने पहले मिक्स नहीं करना। 1 मिनट बाद 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद ही हमने इसमें चम्मच चलाना है, ताकि इसके ऊपर जो कोटिंग है वो नहीं उतरे।
फटाफट ये फिंगर फ्राइज़ जो है ये आप स्कूल में बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आप वही जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स का जो मिक्सचर है वो मैंने तैयार किया था, वही सारा प्री मिक्स बना के उसको डब्बे में रखे और उसके बाद सुबह भी आप बस जल्दी जल्दी सिर्फ आलू काट के उससे थोड़ा सा निकाल के गोल ले पानी में और ज़बरदस्त से फिंगर फ्राइज़ आप झटपट बना सकेंगे। यहाँ पे मैंने इसको टोटली 3 मिनट देने हैं और इसके बाद इसको निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद यहाँ पे जब इसको ये ठंडे हो जाए, आपने इसको किसी भी छलनी में डालना है ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और ठंडा होने के बाद आप इसको जिप लॉक बैग में रख के फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 महीने तक के लिए। और इसके बाद आपने दोबारा से एक और प्रोसेस करना है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और ये तकरीबन 90% कुक्ड है। यहाँ पे मैंने ऐसे ही करके सारे आलू जो है उनको 3 मिनट के लिए फ्राई कर दिया है और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, उसी छलने में डालेंगे। अब यहाँ पे सारे फिंगर फ्राइज़ जो है ये रेडी हो चुके हैं, लेकिन चूँकि मैं इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रिस्पी बना रही हूँ, बिल्कुल बाज़ार वाला लुक देना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको खुले परात में डाल के हमने इसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अगेन से हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका जो क्रिस्पीपन है वो आधे घंटे तक बरकरार रहे और बहुत देर तक ये क्रिस्पी रहेगा। यहाँ पे तब तक के लिए हम मायोनीज़ का जो सॉस है वो रेडी कर लेते हैं। आधा कप यहाँ पे मैंने लिया है मायोनीज़। इसमें हमने कुछ चीज़ें डालनी है लेकिन बहुत कम मिकदार में, 1/3 टीस्पून के बराबर यहाँ पे मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है और तकरीबन 1/3 टीस्पून के बराबर ही इसमें हम शामिल करेंगे जो सफ़ेद मिर्च होता है उसका पाउडर, ठीक है, वो आपने बहुत कम यूज़ करना है। और साथ ही यहाँ पे 4 खाने के चम्मच भर के हमने इसमें डाल देना है उसका दूध ठंडा यख होना चाहिए और इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे आपको लगेगा कि ये मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, इसके जो लम्स है वो आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे ये बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा जिस तरह पहले मायोनीज़ था, बल्कि उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखिए जी कितना नरम मुलायम ये सॉस हमारा रेडी है। इसको भी आप बॉक्स में रख के आप हफ्ते तक रेफ्रिजरेटर में रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी फास्ट फूड के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त जो सॉस है ये रेडी हो चुका है। दूसरी साइड पे 10 मिनट बाद हमने ऑयल को दोबारा से बहुत तेज़ गरम करना है। इस पॉइंट पे जब हम अगेन फ्राइज़ को दोबारा फ्राई करने लगे तो हमने चूल्हा जो है वो तेज़ रखना है और ऑयल को पहले से तेज़ गरम करने के बाद इसमें फिंगर फ्राइज़ डालते जाएंगे और इसको हमने सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है। और इसका कलर इस पॉइंट पे आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। एक तो इसका कलर भी खूबसूरत हो जाएगा और दूसरा ये क्रिस्पी भी रहेगा। और सिर्फ उस टाइम क्रिस्पी नहीं रहेगा बल्कि काफ़ी देर तक ये क्रिस्पी रहेगा और ये अंदर से बहुत जूसी बनेगा, ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनेगा। और ऐसे ही करके हम इसमें फिंगर फ्राइज़ डालते जाएंगे और 1 से 1.5 मिनट हम इसको फ्राई करते जाएंगे और ज़बरदस्त से हमने इसको निकाल लेना है। इस पॉइंट पे हम इसको निकालेंगे किसी भी खुले बर्तन में ताकि जो इसका क्रिस्पीपन है वो ख़त्म ना हो। और ऐसे ही करके मैंने सारे फ्राइज़ जो है वो फ्राई कर दिए हैं। इसका ज़बरदस्त सा लुक, इसकी आवाज़ मुझे वो ऑप्शन नहीं पता कि इसकी आवाज़ कैसे सुनाते हैं, लेकिन जब हम इसको डालते हैं इसकी इतनी क्रिस्पीपन आवाज़ निकलती है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे सारे फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। इसका कलर आप चेक करें कितना ये खूबसूरत लग रहा है। ऊपर से इसकी कोटिंग इतने मज़े की है, अंदर से इतना ये जूसी है, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है। तो आपने लाजमी इस रेसिपी को फॉलो करना है। और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको बिल्कुल बाज़ार वाला लुक देने के लिए और बच्चों को खुश करने के लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम लेंगे कुछ डिस्पोजेबल बर्तन, जो डिस्पोजेबल डब्बे होते हैं वो ले लेते हैं और उसमें हमने इसको बिल्कुल बाज़ार वाला लुक देना है। और ये जो छोटा सा डब्बा आपको नज़र आ रहा है, ये छोटे से ये तकरीबन 450 का इस तरह का मिल जाता है, तो आप घर में ढेर सारा बना सकते हैं। और आप यकीन करेंगे कि मेरे मतलब घर में ये ख़त्म हो गए उसे टाइम है और मुझे अगेन और बनाने पड़ी। ये इतने मज़े के होते हैं। यहाँ पे जो हमने मायोनीज़ का सॉस रेडी किया था वो इसके ऊपर डाल देते हैं और जी उसी अंदाज में डालेंगे। अगर आपके पास इस तरह पाइपिंग बैग ना हो तो आपने चम्मच की मदद से ही इसके ऊपर डाल देना है, कोई ज़रूरी नहीं है पाइपिंग बैग।
और जी इसको खूबसूरत बनाने के लिए और मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा सा हम केचप भी डाल देते हैं और अगर आप चाहे तो चाट मसाला भी इसके ऊपर डाल सकते हैं जिससे ये और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। अगर आपको चाट मसाले की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आपने ज़रूर वहाँ से वॉच करके बनानी है। तो ज़बरदस्त से हमारे फिंगर फ्राइज़ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी, बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो बस आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है मेरे चैनल को और अपना फीडबैक मेरे साथ बनाने के बाद लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।